वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं क्लास 7 पर्यावरण पुस्तक से कुछ चुने गुने प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं, भू पर्पटी, मेटल और क्रूड। इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल क्या है। आपको लिखना चाहिए कि सेल क्या है। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यहीं तक लिखिएगा, आगे आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो लिखेंगे आग्नेय सेल, अवसादी सेल और काइंट्रिक सेल। यही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण करें। यहाँ आपका बहिर्भेदी है एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है तो वो बताने के लिए कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उजागर होता है तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और परपटी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और इनकी संरचना बहुत महीना दानों वाली होती है, यानी महीन होता है, छोटा छोटा होता है। और उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट से ही बना है। इस तरह से आपको याद रखनी चाहिए। अब इसमें अंतर्भेदी सेल का भी लिखना है, तो अंतर्भेदी सेल को यह देखने हैं उदाहरण, तो इस तरह से आप पढ़कर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल चक्र से क्या समझते हैं, तो ये देख रहे हैं आपके पास आंसर दिखाई दे रहा है, इसे पढ़कर इसे लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेलों का क्या उपयोग है। तो सेलों का उपयोग सेलों के कई दुर्गे किलों का निर्माण किया जा सकता है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। तो सड़क निर्माण में सहायक हो, विभिन्न खेलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन को ये भी पूछा जा सकता है कि कायांतरिक सेल क्या है। तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो सकती है। तो उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह का आंसर को आप लिख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को ये देख सकते हैं कि सही गलत पर निशान लगावें। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं, तो आग्नेय सेल कहते हैं। इस तरह आपके क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को हम क्या कहते हैं, तो क्रोड कहते हैं। इस तरह आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं, तो आपको लिखना है ये खनिज के उदाहरण है, जो आपके पास आंसर भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको याद रखनी चाहिए। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम अवसादी सेल कहते हैं, जो आपका 1 नंबर सही होगा, जो कि आपके आंसर से नीचे भी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पृथ्वी की सबसे पतली परत को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको परपट्टी कहते हैं, जो आपके सामने में आंसर भी इंडिकेट किया गया है। और ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। कार्य के मिलान करने के लिए तो मिलान आपको करना है, तो कैसे मिलान करेंगे ये देखिए, आपके पास मिलान करके बता दिए। इस तरह से आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर कहता है कारण बताइए कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, क्यों। तो लिखेंगे कि हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। तो कौन कौन सा कारण है, तो ये रहा आपके पास कारण। ये ध्यान से देखें, पढ़ें, वीडियो को रोककर आप इसे अच्छी तरह से लिखें। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है, कारण बताइए। तो सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। और इन सेलों में पौधा, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी भी इन सेलों पर रहे के जीवाश्म में भी हो सकते हैं। इतना आपको नहीं लिखना है, छोटा सा आपको यहाँ से यहाँ तक इसको लिखना है। आपको कारण बताना है तो कारण को लिख सकते हैं, बड़ी कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो कारण लिखें। तो ये आपको कारण रहा। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।